फायदा लगा सब्जी बुआई का? तो फायदा है कि खेत कीड़े से बच जा। जिस टाइम कीड़े का ज्यादा प्रकोप हुआ है उस टाइम खेत गन्ने में हमारा गन्ना पड़ने लगा है पौधे में। हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत कीड़े से बहुत बेनिफिट हो जा। जी जी। तो बता दी कि भाई इसका लाभ मिला है। हाँ। बाकी कुछ उत्पादन में भी ज्यादा निकल जा? हाँ, ज्यादा लिख रहा जी। ज्यादा लिख रहा जी। उत्पादन गन्ना अपना पूरा तैयार हो जा हमारा। हाँ जी, हाँ जी। जो उत्पादन में भी 10% का तो अंतर आ गया अगर खेत हम मेहनत से। पिछली बार मैंने जो बोया था उसमें तो सरसों बोई थी, पीली सरसों। पीली सरसों जी। हाँ, काली नूनी बोई थी, वो ज्यादा बढ़ जा, कुछ ईंख कमजोर रह जा उसमें। जी जी जी। है जी। उससे एक बार पहले और मैंने चने भी बोए थे। अच्छा जी। मेरे वो चने बहुत बढ़िया हुए थे। अच्छा, चने लगाए थे इसमें? लगाए थे जी मैंने 2017 में। 2000। साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सिवाचे फेसबुक पेज पे। तो भाइयों आज मैं बंसीपुरा गांव में पहुंचा हूं अशोक भाई के पास में, जो भाइयों ट्रेंच विधि द्वारा तो कई वर्षों से गन्ने की खेती कर ही रहे, लेकिन उसमें भी भाइयों असोजी गन्ने की बुआई और साथ में सह फसल में इन्होंने चने की बुआई इस खेत में करी थी, लेकिन चने की फसल नहीं हो पाई। आज भैया जी इस खेत में गेहूं की बुआई कर रहे हैं। बाकी का सामने ट्रैक्टर चल रहा है कुबोटा का 27 HP। ट्रैक्टर के बारे में भी पूरी जानकारी लेंगे और गन्ने की भी वैरायटी भाइयों 15-0-23 डबल लाइन द्वारा भैया जी ने बुआई कर रखी। तो आज की वीडियो में टोटल जानकारी भैया जी से लेंगे, क्या कुछ इनका अपना अनुभव है ट्रैक्टर को लेके और असोची गन्ना बुआई को लेकर। ठीक है जी। ये सामने आप देख रहे होंगे चने के पेड़ है इसमें, ये नहीं हो पाए, ये क्यों नहीं हुए, वो सारी चर्चा करेंगे इनसे। ये देखो जी, ये देखो अभी भैया जी से मिलवाते हैं आपको। और आज इस खेत के बारे में, गन्ना बुआई कब करी थी, चने कब बुए थे, सारी कुछ चर्चा करेंगे। तो क्या हाल है भैया जी के? बढ़िया जी भैया। राहुल भाई आप सुनाओ? बहुत बढ़िया। तो भैया जी ट्रेंच विधि द्वारा तो लगभग कई वर्ष हो गए। 6-7-8 साल हो गए जी। 7-8 साल हो गए। तो असोजी गन्ने की बुआई कितने समय से कर रहे हैं लगभग? असोजी तो मैं लगभग जब से करी रहा जी, शादी बो में थे जब भी कभी कभी कर लेते, बीच में छोड़ भी दी थी। हाँ जी, हाँ जी। और अब तो कई साल से थोड़ी बहुत रखे ही हैं, अब कहीं ज्यादा बो दी थी थोड़ी सी। अच्छा, कुछ फायदा लगा सब्जी बुआई का? तो फायदा है कि खेत कीड़े से बच जा। जिस टाइम कीड़े का ज्यादा प्रकोप हुआ है उस टाइम खेत गन्ने में हमारा गन्ना पड़ने लगा है पौधे में। हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत कीड़े से बहुत बेनिफिट हो जा। जी जी। जो बोर्ड के कनस वनस है, ये सब चीजें ये खत्म हो जाए। जी जी। तो ये आपने लगभग कितना एरिया की बुआई करी थी जी? तो 14 बीघे है जी। अच्छा, 14 बीघे लगाया सब्जी। कब की बुआई है? ये 14 सितंबर से अक्टूबर जी। 14 अक्टूबर की जी। हाँ, मुंजी काट के। वैरायटी 15-0-23। मतलब पूरा एरिया आपने वैरायटी 15-0-23 का लगाया। 15-0-23 कैसा, मतलब अच्छी लग रही वैरायटी है? कैसी? बढ़िया लगी जी मुझे तो सबसे बढ़िया वजन इसी में ही लगा। अच्छा, वजन इसमें लगा। 15-0-23। बाकी कोई नुकसान जैसे बता? नुकसान है। नुकसान है। हाँ, गिद्दड़ का और सेह का। सुअर तो हमारे यहाँ है नहीं। हाँ हाँ। गिद्दड़ का और सेह का नुकसान है। हाँ चलो, नुकसान की तो हो जाएगी भरपाई। कर लेना तो थोड़ा बहुत तो करेंगे। हाँ, कहाँ जाएंगे वे भी धरती पर बिल्कुल। तो भैया जी जैसे असोजी गन्ना बोया आपने जी, ये तो आपने कीट वीट की तो बता दी कि भाई इसका लाभ मिला है। हाँ। बाकी कुछ उत्पादन में भी ज्यादा निकल जा? हाँ, ज्यादा लिख रहा जी। ज्यादा लिख रहा जी। उत्पादन गन्ना अपना पूरा तैयार हो जा हमारा। हाँ जी, हाँ जी। जो उत्पादन में भी 10% का तो अंतर आ गया अगर खेत हम मेहनत से कर रहे हैं तो। 10% का अंतर जी। उससे अलग भैया जी अगर बात करें कि उत्पादन में आपने फर्क बता दिया, इसके साथ में सह फसली कौन कौन सी करके देखी आपने फसल? सह फसली पिछली बार मैंने जो बोया था उसमें तो सरसों बोई थी, पीली सरसों। पीली सरसों जी। हाँ, काली नूनी बोई थी, वो ज्यादा बढ़ जा, कुछ ईंख कमजोर रह जा। जी जी जी। है जी। उससे एक बार पहले और मैंने चने भी बोए थे। अच्छा जी। मेरे वो चने बहुत बढ़िया हुए थे। अच्छा, चने लगाए थे इसमें? लगाए थे जी मैंने 2017 में। 2017 में। चनों का क्या समय है बुआई का जी? ये तो अक्टूबर के पहले दूसरे मतलब इसके साथ ही बुझा गन्ने के? अच्छा, तो क्या वो निकल गया था लगभग फिर भी? उसमें 1.5 कुंटल के करीब निकल गया था बीघे में। अच्छा। उस टाइम नो छोड़ दिए थे मैंने बोने, उस टाइम मशीन नहीं थी है हमारे यहाँ चने निकालने वाली। अच्छा। जो एक आधे गेहूं पे वाले काटे थे तो उनके पास जाली नहीं थी। हाँ। तो चना टूट गया था बहुत ज्यादा। अच्छा। हाँ, अब की बार फिर बो के देखा था। हाँ जी। कि मशीन भी आ गई एक हमारे अख्तियारपुर में, बड़ी मशीन है। हाँ जी। तो वो लिकाड़ दें उसको। हाँ। अब की बार नुकसान थोड़ा सा ये हुआ कि हम पलेवा करके ना बो पाए, ईंख जल्दी थी बोने की, मुंजी का खेत था। अच्छा। तो हमें पानी देने पड़ गए इसको और उस पानी की वजह से दिक्कत आई थी। जी। ये चना तो आपका जम रहा, मतलब इसमें जम गया था जी, बढ़िया हो गया। पानी देने से घास होगी, चना तो अब भी हो जाएगा। हाँ। चने में तो अब भी कोई दिक्कत नहीं, चना तो जितना टूट जाए उतना बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी। और आप देखोगे भी इसमें
तो चना जो हमारा, मैं आपको जड़ में से दिखा दूं, वीडियो पे आप दिखाओगे तो ये नई शाखा हमारी मोड़ के चल दी है अलग से। ये सब नई चल रही है। चने की तो कोई दिक्कत नहीं जी, मेन चीज होगी पानी आने से घास बहुत होगी खेत में। अब पता लगा 20,000 तो नड़ाई के दे लिए। चने इतने के चने होंगे, इतने के चने हुए। तो इस वजह से ये डिसीजन लिया। ये अब इसमें हमने कहा अभी तो टाइम है तो गेहूं बो रहे जी अब तो। अच्छा हाँ भाई, इसमें लड़ाई में इसमें तो ज्यादा खर्चा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा जी। तो इसमें आपने डबल लाइन ही अच्छी, फिर इसमें डबल ही है जी। मैं पिछली बार सिंगल, इससे पिछली बार सिंगल बोई थी, मुझे उसमें फायदा नहीं लगा। 23 में नहीं लगा, 38 में होता हो। हाँ जी। 23 में फायदा नहीं लगा जी। तो जैसे भैया बुआई करी थी इसमें, तो बुआई में बेसल डोज में क्या दिया था? जैसे बुआई में तो मैंने तो इसमें डाई और यूरिया गिरा था जी बस। अच्छा, फिर इसमें कीटनाशक या कुछ नहीं, अब जरूरत भी नहीं कुछ। तो पेंडा 2 आंख का बोया था जी, कितने का? पेंडा तो नॉर्मल ही पेंडा जी, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, जैसे बुआइया थे उसी तरह से। अच्छा चलो, स्पेशली वो नहीं था भाई गिने के इतना पेंडना। हाँ जी। हाँ। तो भाइयों देखो, 14 बीघे का खेत है ये। एकड़ में बात करें तो 3 ही एकड़ मानना। हाँ लगभग। हाँ जी, ये असोची गन्ने की बुआई करी है और ये 15-0-23 गन्ना वैरायटी किसान बता रहे कि हमें तो अच्छी लग रही। बाकी जो नुकसान सभी किसान बता रहे वो तो है, लेकिन इसके हमने कई प्लॉट ऐसे भी देखे भैया जो बहुत अच्छे खड़े 15-0। हाँ, बढ़िया खड़े, और ऐसे भी देखे जिनमें नुकसान भी हो रहा। देखो सारी चीज है। तो नई वैरायटी है, थोड़ा देखो चला गया, चलेगी तो ठीक है। बाकी का भाइयों हाँ लगानी चाहिए खैर। हाँ जी। सह फसल में जो किसान ने गेहूं की आज बुआई कर रही है, तो इससे पहले भैया जी गेहूं भी देखे कर गए एक आध बार? नहीं जी, एक बार गेहूं बोए थे जी मैंने। हाँ। अच्छा, उसमें गेहूं में ही ईख बोई थी, मतलब ठीक है जी, मेन तो गेहूं ही थे। हाँ जी। मैंने सोची फिर वो नवंबर का टाइम था, मैं इसमें ईख भी बो दूं। हाँ। तो उसमें नीचे मतलब खेत में बीज बखेर के पूरे में गेहूं का, जी। और गोल काट के हमने, तो ऊपर गेहूं तो ऊपर आ गया हमारा बेड पे। हाँ जी। और नीचे हमने ईख बो दी थी उसमें। ठीक है। तो उसमें ईख नहीं हुई थी हमारी। अच्छा, ईख नहीं हुई थी। नवंबर में बोई थी ना जी, तो वो ठंड खेत जो हमारा ठंड सी में या जैसे मौसम चेंज हो गया, वो ईख पूरी जम नहीं पाई थी। गेहूं पूरा लिकड़ा था बेड पे ही। अच्छा, बेड पे गेहूं पूरा लिकड़ा। अंदर गेहूं नहीं था उसमें, अंदर तो ईख बो दी थी हमने जी, पर गेहूं पूरा लिकड़ा था। तो भैया जैसे इसका 15-0-23 का जमाव तो बहुत शानदार हो रहा, फिर भी है ना? लगभग सारी आंख जम रही, सारी आंख जम गई। अब आगे सर्दी में नुकसान ही नहीं होना, कुछ नहीं, ब्यात कर लेगा। जैसे फरवरी चलेगी इसका काम स्टार्ट हो जाएगा ब्यात का। हाँ जी। जैसे मौसम चेंज होगा। जी। तो भाइयों देखो, अब की बार में भैया जी ने एक नया प्रयास करा। आज वीडियो बना रहे गेहूं बुआई के टाइम पे, और बुआई से बाद में गेहूं की कटाई होगी, उत्पादन तक का भैया जी से सारा पता करेंगे, लाभ है या हानि है, क्यों जी करके तो तजर्बा होगा। नहीं देखो, बिना करे तो कुछ नहीं होना। जो उनसे वैज्ञानिक हमें इस बीज को दे रहे हैं, हाँ बिल्कुल, वे 20-20 साल काट दें एक वैरायटी पे, 15-15 साल काट दें। हाँ, अगर वे प्रैक्टिकल ना करें तो फिर हमें मिलना ही क्या है। हाँ, अगर किसी आदमी की थोड़ी सी गुंजाइश है, भाई मुझे एक्स्ट्रा कहीं से थोड़ी बहुत इनकम है, हाँ जी, तो थोड़े बहुत में कर लेनी चाहिए उसे, किसान को अपनी। खेती में भी कुछ ना कुछ तो बदल कर करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी कर रहा काम भाई। गन्ना अगर स्पेशल एक ही नाम से बहुत हम, तो उसमें क्या बचा थोड़ी। बिल्कुल कर लेनी चाहिए थोड़ी बहुत। बिल्कुल। तो भाइयों देखो, असोची गन्ने में किसान के हिसाब से एक तो कीटनाशक, एक आपका फंगीसाइड, बाकी का 10% उत्पादन ज़्यादा, और इसके साथ में अगर सह फसल हो जा तो सबसे अच्छी खेती मानी जा असोची गन्ने की। कुछ किसान इसमें आलू की खेती भी कर रहे, प्याज की भी कर रहे, लहसुन की भी कर रहे, बहुत सारे विकल्प है गन्ने के साथ में। बहुत सारे जो गन्ने से छोटी वैरायटी है, कोई भी दूसरी फसल जो गन्ने को ना दाबे जाए। हाँ, बिल्कुल। वो कोई सी बोलो तुम, उसका फायदा है, गन्ने को भी नुकसान नहीं होता, दूसरी फसल हो जाए। देखो लगातार जोत भी कम हो रही, एरिया भी मिलों के भी कम हो रहे, ट्रेंच विधि पे मिल भी कर रहे, लोगों को किसानों को लाना चाह रहे, तो इसमें इसी तरीके से काम चल सका है। लेकिन ये है, नया काम करेंगे, देखो नुकसान तो होगा शुरू में, कुछ ना कुछ हो, फायदा भी हो जा, ऐसे नहीं होता। उसकी जानकारी तभी हो जब कुछ उसे इस्तेमाल करके देख लें। बिल्कुल। तो भाइयों जैसे आपने ट्रैक्टर देखा चलता हुआ है, भैया जी आज पहली बार बैठे ट्रैक्टर पे, हमारे पीयूष भाई है नहीं, और हमारे अंकल जी आए साथ में इनके, इन्होंने ट्रैक्टर दे दिया अशोक भाई को, भैया चला ले खुद। तो ब्याह में दिखे है जी, ब्याह में है वो तो शादी में हम तो डोल ढाते ही फिर रहे, कभी उतार ले। उनके तो हाथ में बैठा था, उन्हें तो चलाने की वो हो रही है। बिल्कुल। तो भाइयों अभी ट्रैक्टर के बारे में और पता कर ले, अंकल जी से ही पूछेंगे। ये ट्रैक्टर लेकर आए थे, कौन सा मॉडल है, कैसे है? हाँ जी, राम जी। राम। और ठीक हो जी? हाँ बढ़िया जी। तो जी ट्रेंच विधि का तो अपने गाँव में मुझे लगा आपने शुरुआत करी है, इससे पहले भी कोई कर रहा था? हाँ 2017 में शुरुआत कर दी थी। 2017 में? हाँ। और ये ट्रैक्टर कौन सा मॉडल है आपका? 2022 मॉडल। तो पहले देखी समस्या, फिर देखी जरूरत ट्रैक्टर की है, जरूरत है तो लेकर आए, तो ट्रैक्टर लेकर आए जी। ट्रैक्टर के बारे में बता दो, किसान भाई जो नए हैं, ट्रैक्टर आप लेकर आए
कैसा ट्रैक्टर निकला आयो, पास है फेल है, सारी कुछ मतलब बिल्कुल सच्चाई बताओ ट्रैक्टर के बारे में। सच्चाई तो ये है कि ट्रैक्टर पास है हमारे। ट्रैक्टर पास है जी। क्या चीज़ अच्छी लगी ट्रैक्टर में? इसके ट्रैक्टर में सबसे मेन चीज तो इसका एवरेज है। अच्छा एवरेज है जी, डीजल का? डीजल का जी जी जी। 2.5 से 3 लीटर तेल में एवरेज लेता पूरे लोड पे। अच्छा 2.5 से 3 लीटर फुल लोड पे ले रहा मतलब? फुल लोड पे। जी जी। 27 HP का जैसा ट्रैक्टर है जी। हाँ। और क्या क्या काम कर रहे हैं इसमें आप इससे ट्रैक्टर से? गन्ना भी गिर जाता है। अच्छा गन्ना भी डाल दो? हाँ। दुराड़ा मिल में गन्ने भी लेकर गए? हाँ। तो कितना मतलब ट्रॉली पे भी लोड ठीक है चला है? हाँ 25-30 कुंटल आराम से ले जाता है। आराम से ले जा जी। तो गन्ने डालने से लेकर टीलर की जुताई आपने तो मतलब इससे हाँ टीलर की भी काम है। कर रहे हैं मतलब? टीलर की भी है। आपने बड़ा रोटावेटर नहीं लिया जिस हिसाब से, छोटे से ही कर लो जी अपना काम। छोटे से छोटे से चल जा। जी जी जी। डीजल के एवरेज से अलग और क्या चीज़ अच्छी लगी ट्रैक्टर में? और इसका मेंटेनेंस नहीं है कोई खास। मेंटेनेंस नहीं है ना। जैसे जापान की टेक्नोलॉजी है। हाँ। सर्विस ठीक हो रही ट्रैक्टर की? हाँ बढ़िया लगातार मतलब समय पे सर्विस होती है। यहाँ से मेरठ से लाए होंगे आप तो? हाँ मेरठ से। अच्छा अच्छा। तो सर्विस अपने घर पे ही घर ही फुल? हाँ घर पे वो आते हैं। हाँ जी हाँ जी। हाँ कोई बढ़िया कंपनी कर्मचारी के उनके सुझाव? आते हैं, भेजते हैं वो। हाँ जी हाँ जी। हाँ। तो कंपनी की तरफ से कोई दिक्कत नहीं? कोई ना शिकायत? कंपनी को दिक्कत नहीं, ट्रैक्टर की तरफ से कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। मतलब कुल मिलाकर ट्रैक्टर अच्छा लिखड़ा? बहुत बढ़िया लिखड़ा। जी जी। तो भैया देखो ये किसान ने कुबोटा ट्रैक्टर के बारे में बताया। बाकी का जो इसका चलाने वाले भाई हमारे पीयूष भाई, वे आज शादी में है कहीं, तो उनके पापा जी से मैंने बात करवाई। तो अशोक भाई से भी प्लॉट के बारे में पूरी चर्चा हो गई। तो किसानों को इसी तरीके से नए नए अनुभव अपने करने पड़ेंगे, नए तरीके से काम करना पड़ेगा, जब ही जाकर हमें एक किसान को खेती में कुछ बच सके। तो वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार। तो भैया तो ट्रिलिंग बहुत तकड़ी करके आ रहा था। हाँ अभी इस पे मिट्टी थोड़ी है ना जी बहुत। हाँ जी हाँ जी। वो जो पैर से हाथ अच्छा से थोड़ी सी आपने ऊपर तक क्यों बो दिया भैया? जी जी। इसमें नीचे का खरपतवार का कैसे करो? नीचे मन ने इस पे लोड इसकी स्प्रे करवा दी थी अभी 4-5 दिन पहले। अच्छा। तो मुझे उन्होंने बताया था उनको 12-13 दिन में ये घास सब सूख जाएगी धीरे धीरे, गन्ने पे कोई प्रभाव उसका है नहीं। अच्छा अच्छा। तो ये सूखने भी लग रही, कहीं कहीं पीली हो रही है अब। हाँ पीली पड़ रही कहीं। धीरे धीरे ये सब सूख जाएगी जी। और अब करी है तो बाद में पता लगेगा। और 10-12 तो अब जैसे इसमें ब्यात भी होगा आ रहा, गन्ना जम भी खूब गया जी। तो इसमें गेहूं की सिंचाई में कोई समस्या आनी नहीं है अब कुछ नहीं, अब तो बराबर होती रहेगी दोनों की। हाँ अब तो बराबर होती रहेगी एक साथ, इसमें कोई अंतर नहीं। जी जी जी। तो भाइयों देखो सही तरीके से अगर अशोक जी गन्ना समय पर बूझा हुआ तो कोई समस्या नहीं है, अगर समय गड़बड़ हो गया तो फिर मामला खराब है। बाकी इसमें कई फसल लगा सको आप। और 15-023 गन्ना वेराइटी है, किसान की है पूरी संतुष्टि। तो ये देखो भाइयों बेड पे थोड़ी सी चलाने में समस्या हो रही, बाकी का जुताई हो रही है एक नंबर की।